सर किसाबराड़ को खाली छलावा किया जाता है, ठगा जाता है। इनका कहना है कि हमारी उम्र जो है वो ज्यादा हो गई है। सरकार के लिहाज में इसको थोड़ा सा और वो करना चाहिए, 25 तक तो करना चाहिए और 25 साल तक। आर्थिक गणना होनी चाहिए। जो गरीब है उसकी काउंटिंग कर लें और जो अमीर है उसकी काउंटिंग कर लें, चाहे वो किसी भी जात का हो। काफ़ी समय बाद तो भर्ती निकली हुई है, वो इंतजार विचार करते रहे, ओवर एज हो गए हैं, तो गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगे तो कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गूंगे बहरे हैं? अभी पुलिस की वैकेंसी निकली थी, उसमें और कास्टों के लिए 5 साल बढ़ा करके दिए हैं और सवर्ण के लिए जो है 22 साल किए हैं, क्योंकि ये है सामान्य वर्ग के लोगों के बच्चे जो है ओवरएज नहीं हो रहे हैं, उसमें गरीब नहीं है क्या सामान्य वर्ग में? आप क्यों भेदभाव कर रहे हो? वोट के लिए तो बड़ा भेदभाव रहता है कि नहीं पंडित हमारे हैं और ठाकुर हमारे हैं, और उसके बाद उन्हें काटते हो आप। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पे 60,000 से भी अधिक भर्तियां निकली हैं। 22 से उम्र पार कर चुके सवर्ण युवा सरकार के लिहाज में अब ओवर एज हो गए हैं, यानी कि उस एज में आ गए हैं जिसमें उनको नौकरी नहीं दी जा सकती। नौकरी पाने की उम्र से वो आगे निकल गए हैं। हम लोगों के पास में आए हैं, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि लगातार जो है इस पर राजनीति गर्म है। और एलडी के जो प्रमुख हैं वो भी पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, कहते हैं कि जो सीमा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, जो आयु है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। हाल ही में इतनी बड़ी संख्या में नौकरी निकली कांस्टेबल पद उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर में। जो सवर्ण वर्ग के युवा हैं वो कह रहे हैं कि 22 साल की उम्र में ही हमको कह दिया गया कि आप उम्र दराज हो गए हैं। सवर्ण क्या हिंदुस्तान में रहते हैं और लोग नहीं रहते हैं? सवर्ण के लिए ही संविधान बना है और लोगों के लिए नहीं संविधान बना है। अगर सवर्ण के बच्चे कह रहे हैं कि सवर्णों के बच्चे कह रहे हैं कि उनकी उम्र, उनका तो कहना है कि 22 साल की उम्र में हम 22 साल के अभी तो नौजवान हैं और जो है आपने हमको 22 साल बाद जो है वो ओवर एज कर दिया। भाई आगे और समय सीमा बढ़ाई, 25 तो कर दीजिए कम से कम। ये तो संविधान की हत्या है। नौकरी का 22 साल जो संविधान चल रहा है उसी के आधार पर होना चाहिए। और हम तो कहते हैं जाति समीकरण के आधार पर जाति जनगणना करा के तब जो है नौकरी देना चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी, जितनी जनसंख्या भारी होगी उसकी उतनी हकदारी होगी। अब इनकी बातों का ही मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि जैसे कि अभी नीतीश कुमार ने बिहार में जाति जनगणना का एक सर्वे करवाया था, तो उस सर्वे में उन्होंने क्या करवाया कि वहाँ पे लोहार का नाम ही नहीं है। वहाँ पे लोहार का नाम ही नहीं है पूरे सर्वे में, तो इसका मतलब वहाँ पे लोहार है ही नहीं। और दूसरी चीज वहाँ पे मुसलमान लोगों की आबादी ज्यादा निकल रही है। मेरा सवाल ये था कि जो अभी 60,000 से भी अधिक पद पर कांस्टेबल की भर्ती निकली, उसमें जो सवर्ण वर्ग का युवा है वो ये कह रहा है कि हमें थोड़ा सा और उम्र तक जाने दीजिए, क्योंकि पिछली बार जो 2018 में निकली थी तैयारी कर रहे थे। भाई 18 साल की उम्र 19 साल में तैयारी करता है आदमी, आगे चल करके वो नौकरी ज्वाइन करता है। अभी जैसे नौकरी निकली तो वो तो ओवर एज हो गए, वो तो बुजुर्ग हो गए उनके लिहाज में। अब देखिए यही पे मुद्दा है कि अभी क्या है, अभी तक जब से नौकरी नहीं निकली थी, अब वैकेंसी अगर निकल ली है, अब उसमें भी अगर लोगों को दिक्कत आ रही है तो सरकार क्या करे बताइए। उनका कहना है कि हमारी उम्र जो है वो ज्यादा हो गई है, सरकार के लिहाज में इसको थोड़ा सा और वो करना चाहिए, 25 तक तो करना चाहिए और 25 साल तक तो करनी चाहिए। अरे तो अभी बिल्कुल अभी आप परेशान मत होइए। अभी देखिएगा यही चीज जो अभी ये चीज बोल लेना, अभी यही चीज पे समर्थन करें। नहीं बढ़ाना चाहिए जो संविधान की नियमावली है। आर्थिक गणना होनी चाहिए। जो गरीब है उसकी काउंटिंग कर लें और जो अमीर है उसकी काउंटिंग कर लें, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो यादव, चाहे तो बिहार में जो हुई है जाति जनगणना, तो नीतीश कुमार 8 बार के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रहे, सांसद रहे, क्या बेवकूफ थे जिन्होंने कराई? और ये जो बीपीएससी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू की और माननीय काशीराम जी ने लागू वहाँ से लोहार है कोई जात? लोहार जात कोई है तो उसमें उठाओ, देखो लोहार है कहाँ वहाँ पर? बिहार में भी लोहार नहीं है। लोहार कहाँ गए? मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप थोड़ा आगे एक मिनट रुके, आपसे मैं जानना चाहूँगा जो सामान्य वर्ग के युवा है वो कह रहे हैं कि हमारी एज थोड़ी तो बढ़ा दीजिए, 25 कर दीजिए, 26 कर दीजिए, ऐसे कुछ कर दीजिए। हाँ वो सही कह रहे हैं, वो इसलिए सही कह रहे हैं कि काफ़ी समय बाद तो भर्ती निकली हुई है, वो इंतजार विचार करते रहे, ओवर एज हो गए हैं, तो गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगे तो कर देना चाहिए।
और रही आरक्षण वाली बात, तो अमीरी और गरीबी दो जातें होनी चाहिए और ये जात पात खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर यादव ब्राह्मण और ठाकुर में हम लोग बटे रहेंगे तो हम लोग बहुत दूर हो गए जाएंगे। आपको लगता है कि जाति जो है, जातिवाद तभी खत्म हो सकता है जब आरक्षण को सुव्यवस्थित करें? नहीं हो सकता, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जातिवाद इसी से खत्म होगा जब हम आर्थिक गणना करवाएंगे। 100% जातिवाद खत्म। आर्थिक गणना का मैं मतलब समझा नहीं, मेरे व्यूअर भी नहीं समझे, थोड़ा आप उसको एलाबोरेट करें कैसे? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आर्थिक गणना करवाने की मांग जो मैं कर रहा हूँ, अगर ब्राह्मण जात का आर्थिक रूप से कमजोर होगा उसको लाभ दिया जाए, मतलब जो गरीब होगा उसको लाभ दिया जाए। बेरोजगार कौन है? बेरोजगार गरीब लोग है। असली बेरोजगार अगर आप ढूंढेंगे तो मिडिल क्लास फैमिली में आपको मिलेंगे। तो आप जब आर्थिक गणना जब करवाएंगे, आपके साथ रिजल्ट सामने आ जाएगा, तो वहाँ पे जात पात की राजनीति खत्म हो जाएगी। आज जो बीजेपी 2014 से लेके 2023 तक राजनीति कर रही, क्यों कर रही है? क्योंकि उसने जाति जो जाति है ना, सबको खत्म कर दिया है। मुलायम सिंह यादव आज सत्ता में थे, किस वजह से थे? यादव प्लस अनौदा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्यों आरएसएस के परसों भागवत को ये कहना पड़ा कि जाति आधार पर जनगणना नहीं होगी? फिर क्यों कहना पड़ा ये बात? ये जवाब देंगे। वोट की पॉलिटिक्स से कोई भी पार्टी बिल्कुल सही, यही बात सही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर पार्टियां जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे सिर्फ लड़ाने का काम करती हैं। ये लोग जब सत्ता में नहीं होते हैं तब ये जाति जनगणना की बात करते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो कहते हैं जाति जनगणना की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। ये वो चरित्र के लोग हैं। केंद्र में सरकार भाजपा की है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गूंगे बहरे हैं? अभी पुलिस की वैकेंसी निकली थी, उसमें और कास्टों के लिए 5 साल बढ़ा करके दिए हैं, और सवर्ण के लिए जो है 22 साल किए हैं। क्यों किए हैं? बाकी और जात के लोग, मैं अगर इतिहास की बात करूँ, दबे कुचले लोग हैं, बहुत समय से वंचित रह गए, इस वजह से भी उनको आरक्षण भी दिया गया था। और जात के लोग 9 साल में नहीं पैदा होते हैं क्या? 9 महीने में नहीं पैदा होते हैं, और 3 महीने में पैदा हो जाते हैं, ऊपर रेज हो जाएंगे। सबके बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं। तो अभी 9 साल से सरकार है, आपने कोई वैकेंसी नहीं निकाला। दबे कुचलों को आरक्षण मिल रहा है, सहायता मिल रही है, यदि तो आपको क्या समस्या है? हम कह रहे हैं आप सबको दो ना, क्या उसमें जो है सामान्य वर्ग के लोगों के बच्चे जो है ओवररेज नहीं हो रहे हैं? उसमें गरीब नहीं है क्या सामान्य वर्ग में? आप क्यों भेदभाव कर रहे हो? वोट के लिए तो बड़ा भेदभाव रहता है कि नहीं पंडित हमारे हैं और ठाकुर हमारे हैं, और उसके बाद उन्हें काटते हो आप। सामान्य बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। क्या उनके बच्चे ओवररेज नहीं हो रहे हैं क्या? ये कहने की बात क्या है, जो कुछ कह दे जी, होगा कुछ नहीं। वो अपनी वोट की हानि लाभ देखेंगे, बाकी न्याय कुछ नहीं देखेंगे। अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि सवर्ण के लिए कुछ नहीं किया गया? कुछ नहीं किया गया? क्या किया गया? कभी किसी सरकार में नहीं किया। सवर्ण को खाली छलावा किया जाता है, ठगा जाता है। जो भी होता है दलित मुद्दे पे बात करता है, दलित समाज हमारा, ये समाज हमारा, वो समाज। कोई ब्राह्मण को की भारतीय जनता पार्टी के दलितों के लिए भारतीय जनता सबसे ज्यादा काम किया है। आप क्या बात करते हैं? दलितों पर, पिछड़ा वर्ग पर, अल्पसंख्यक पर कितना काम भारतीय जनता पार्टी की। क्या दलितों की सरकार 2007 से 12 तक थी, क्या दलितों के साथ क्या दलितों के साथ बहन बेटियों पर अत्याचार होता था, भ्रष्टाचार होता था, दलितों की देवी का कान पूछ नहीं। अभी स्थिति बदली कि नहीं बदली? ऐसी बिल्कुल 75% दलितों का सबसे ज्यादा सम्मान और विकास हुआ है। सम्मान और विकास इस सरकार में हुआ, इनका कहना है। आपका हुआ कि नहीं हुआ? दलितों का जब सम्मान हो रहा है, दलितों के लिए हर लाभ दिया जा रहा है, तो सवर्ण का वोट क्या करने के लिए आप ले रहे हो ना? कोई भी आप और मत ले लीजिए, खाली दिखाने के लिए सवर्ण हो। एक मिनट नहीं, आपके लिए वो बता रहे हैं कि खाली दिखाने के लिए एक ऐसे लॉलीपॉप की तरह से है। सुन लीजिए, बिल्कुल सुनेंगे। सवर्ण है 5%, 10%। आप बहुत कम जनसंख्या में हो। जितना जनसंख्या में हम है ना, इनके लिए काफी है, इनके लिए काफी है। जाति जनगणना की मांग उठा रहे हैं लोग, अपनी अपनी बातें हमारे कैमरे के सामने हमारे कहते नजर आ रहे हैं। 22 साल उम्र को बढ़ाने की मांग लगातार जो सवर्ण युवा है, जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए गए थे, वो लगातार कर रहे हैं। 2018 में इसके पहले भर्ती आई थी, अब आई है। बीच में कोरोना का लंबा दौर रहा, जिसमें जो नौकरियां थी वो नहीं निकल के आ पाई। आज इसी मुद्दे को लेकर के हम लोगों के पास आए थे, लोगों की राय जानने आए थे। लोगों ने अपने मन की बातें जो है वो हमारे कैमरे के सामने रखी। आपके मन में कोई विचार है या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
कैमरा सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ अनुराग तिवारी, NDTV भारत, लखनऊ।